नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं भारत की हायर एजुकेशन से जुड़ी एक बहुत बड़ी खबर के बारे में। ये है यूजीसी के नए कैंपस इक्विटी नियम जो 2026 से लागू होने वाले हैं। और यकीन मानिए, ये नियम हमारे कॉलेज और यूनिवर्सिटीज के माहौल को पूरी तरह से बदल सकते हैं। चलिए समझते हैं कि आखिर ये हैं क्या। तो सबसे बड़ा और सीधा सवाल यही है कि यूनिवर्सिटी कैंपस में जो भेदभाव होता है उसे रोकने के लिए आखिर क्या बदल रहा है। इस एक सवाल के जवाब में ही आज के हमारे इस पूरे विश्लेषण का सार छिपा है। अब इन नए नियमों में गोता लगाने से पहले ये जान लेना जरूरी है कि इन्हें बना कौन रहा है, यानी यूजीसी क्या है। तो देखिए, यूजीसी का पूरा नाम है यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। ये भारत में हायर एजुकेशन की सबसे बड़ी रेगुलेटरी बॉडी है। इसका मुख्य काम है देश भर की यूनिवर्सिटीज और कॉलेजों में पढ़ाई लिखाई के स्टैंडर्ड को बनाए रखना, उन्हें कोऑर्डिनेट करना। आसान भाषा में कहें तो ये हायर एजुकेशन का एक तरह से कंट्रोल रूम है। तो अब आते हैं आज के असली मुद्दे पर। यूजीसी ने 2026 से कुछ नए नियम लागू करने का ड्राफ्ट तैयार किया है, जिसे इक्विटी मैंडेट कहा जा रहा है। पर सवाल यह है कि आखिर इन नियमों की जरूरत पड़ी क्यों? इन नियमों का मकसद एकदम साफ है। हर यूनिवर्सिटी कैंपस में एक ऐसा माहौल बनाना जो सुरक्षित हो, सबके लिए हो और जहां किसी भी तरह का भेदभाव ना हो। पिछले कुछ सालों में कैंपस के अंदर से तनाव और शिकायतों की खबरें बढ़ी हैं, तो इन नियमों को एक जरूरी कदम के तौर पर देखा जा रहा है। तो आखिर इन नियमों के अंदर है क्या? आइए एक एक करके समझते हैं। ये जो नए इक्विटी नियम हैं, ये 4 मजबूत पिलर्स पर टिके हुए हैं। हर यूनिवर्सिटी में एक इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर होगा, एक इक्विटी कमिटी होगी, कैंपस में नज़र रखने के लिए इक्विटी स्क्वाड और एम्बेसडर्स होंगे, और एक 24 घंटे चलने वाली इक्विटी हेल्पलाइन भी होगी। ये चारों मिलकर एक पूरे सिस्टम की तरह काम करेंगे। सबसे पहला है इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर, यानी ईओसी, और ये हर कॉलेज और यूनिवर्सिटी के लिए कंपलसरी होगा। इसका काम होगा भेदभाव से जुड़ी शिकायतों को सुनना, जरूरत पड़ने पर काउंसलिंग देना और ये पक्का करना कि जो नीतियां बनी हैं वो ठीक से लागू भी हो रही हैं। दूसरा पिलर है इक्विटी कमेटी, और इसका स्ट्रक्चर बहुत खास है। ये कोई आम कमेटी नहीं होगी। इसमें एससी, एसटी, ओबीसी समुदाय के लोग, महिलाएं और दिव्यांग जनों का होना अनिवार्य है, ताकि हर किसी की आवाज सुनी जा सके। इसका सबसे जरूरी काम होगा भेदभाव से जुड़ी शिकायतों को सुलझाना। अब देखिए, ये नियम सिर्फ प्रॉब्लम होने का इंतजार नहीं करेंगे, ये प्रोएक्टिव भी होंगे। इसीलिए कैंपस में खास इक्विटी स्क्वाड और एम्बेसडर बनाए जाएंगे, जिनका काम होगा लगातार कैंपस पर नजर रखना, ताकि भेदभाव को होने से पहले ही रोका जा सके। और सोचिए, अगर किसी को किसी भी वक्त मदद की जरूरत पड़े तो उसके लिए भी इंतजाम है। एक 24x7 हेल्पलाइन होगी, जिस पर कोई भी कभी भी भेदभाव की शिकायत कर सकता है। और सबसे जरूरी बात, ये कॉल पूरी तरह से कॉन्फिडेंशियल यानी गोपनीय रहेगी। अब जब भी कोई इतना बड़ा बदलाव आता है तो जाहिर है उस पर बहस भी होती है। तो चलिए अब देखते हैं कि इन नए नियमों को लेकर कैंपस में और एजुकेशन सर्कल में किस तरह की बातें हो रही हैं। इस पर हमें 2 अलग अलग पक्ष दिखते हैं। एक तरफ जो लोग इसका समर्थन कर रहे हैं, उनका मानना है कि इससे कैंपस सुरक्षित होंगे और सबको बराबरी का महसूस होगा। वहीं दूसरी तरफ जो इसकी आलोचना कर रहे हैं, उन्हें डर है कि इससे कैंपस पर कंट्रोल बढ़ जाएगा। एक चिंता ये भी जताई जा रही है कि ये जनरल कैटेगरी के छात्रों के लिए नया असंतुलन पैदा कर सकते हैं और नियमों की भाषा बहुत साफ नहीं है, जिसका गलत इस्तेमाल हो सकता है। आलोचकों का एक जो सबसे बड़ा पॉइंट है वो यही है कि नियमों में इस्तेमाल की गई भाषा कहीं कहीं पर अस्पष्ट है, और जब भाषा क्लियर नहीं होती तो हमेशा उसके गलत इस्तेमाल का खतरा बना रहता है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण चिंता है। तो क्या हम ये मान लें कि कैंपस के लिए एक नए दौर की शुरुआत हो रही है? क्योंकि ये नियम सिर्फ छोटे मोटे बदलाव नहीं हैं, ये यूजीसी और हायर एजुकेशन के काम करने के तरीके में एक बहुत बड़े शिफ्ट का संकेत दे रहे हैं। इस टेबल से ये बदलाव और भी साफ हो जाता है। देखिए, पहले यूजीसी का फोकस सिर्फ स्टैंडर्ड सेट करने और ग्रांट देने पर था, लेकिन अब नई भूमिका में वो भेदभाव के खिलाफ नियम लागू करने पर जोर दे रही है। पहले वो सिर्फ सलाह देती थी, अब ईओसी जैसी संरचनाएं अनिवार्य कर रही है, और निगरानी भी अब कभी कभार नहीं बल्कि लगातार रिपोर्टिंग और हेल्पलाइन के जरिए होगी।
तो मतलब साफ है, सबसे ज़रूरी बात यह है कि यूजीसी अब सिर्फ पढ़ाई के स्टैंडर्ड्स को रेगुलेट नहीं कर रही, बल्कि वो अब कैंपस के पूरे माहौल को रेगुलेट करने की तरफ बढ़ रही है। ये उसके मिशन में एक बहुत बड़ा, एक फंडामेंटल बदलाव है। और यहीं पर हम आज की बात खत्म करते हैं, एक बड़े सवाल के साथ। क्या ये नियम वाकई में हमारे कैंपस को एक सुरक्षित जगह बना पाएंगे, या फिर ये अपने साथ नए विवादों को जन्म देंगे? इसका जवाब तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन इस पर सोचना बहुत जरूरी है।